मुझे लगता है कि बड़े बड़े स्टूडियो, बड़ी बड़ी सभाएं, यहाँ तक कि हम जब किसी शहर में जा रहे हैं, कोई मिलता है और पता चलता है कि मैं अयोध्या जाने वाला हूँ, तो बोलता है मनोज ज़रा हमारे तरफ से सीताराम बोल दीजिएगा, राम राम बोल दीजिएगा। और यही नहीं, विदेशों में देख रहा हूँ कि दूसरे देशों के लोग जो हिंदी नहीं समझते वो भी राम जी के बारे में गा रहे हैं और एक ही चर्चा है कि राम जी आ रहे हैं। तो हम लोग तो, हमारे साथ आपने अमित जी को भी बुला लिया। हमारी भावना तो ये है कि राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। एक बड़ा सुंदर गीत जरा गुनगुनाइए ना अमित जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये राम के नहीं है, ये चुनाव के हैं, ये राजनीति के हैं, ये वोटों के हैं। क्योंकि ये कहने वाले वो लोग हैं जो न राम जी के कभी थे, न राम जी के हैं और न राम जी के कभी होंगे। उन लोगों के लिए तो राम जी काल्पनिक थे, उन लोगों के लिए तो राम जी थे ही नहीं। वो लोग तो रामेश्वरम सेतु पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए। तो देखिए, अब तो ये बातें जो जो कह रहा है ना, वो समझ लीजिए कि अपनी राजनीतिक रूप से अपने अंतिम दिनों की गणना कर रहा है। हम तो, हमारे लिए राम जी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि हम तो राम जी के लिए 1990 और 89 में भी हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ठीक है, एक पार्टी ने ऐसा व्रत लिया, भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी पार्टी ने कहा नहीं, ये काल्पनिक थे। अब आज अमित धुल भी कह रहे हैं, दुनिया के सारे कलाकार जो बड़े बड़े फिल्मी गाने गाते हैं वो राम जी का गीत गा रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि राम जी थे ही नहीं, वो कहते थे 22 को तो नहीं जाएंगे, लेकिन 22 के बाद जाएंगे। इसका मतलब उनको भी समझ में आ गया कि राम जी थे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। लेकिन अमित जी, ये जो गाना तैयार किया आप लोगों ने, इसके पीछे जो, हालांकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं भजनों के जरिए। कोई कुछ और गा रहा है, कुछ लोग भोजपुरी में गा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग भाषाओं में गा रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा था जब आपने लिखा कि राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे? बहुत सालों से हम सुनते आ रहे थे कि रामलला तिरपाल में है, और जब ये घोषणा हुई कि आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और मंदिर तो पहले ही बनने लग गया था, तो अंदर से ये आवाज़ आई थी। बहुत दिन पहले मैंने ये लाइन लिख के रख रखी थी, राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। और जब ये प्राण प्रतिष्ठा का गुंजन हुआ पूरा, तो ये गीत हमने पूरा किया। और फिर भाई साहब ने और हमारे भाई हैं शीतल पांडे अपना आशीर्वाद दिया। बहुत गजब का ये गीत बना और आज ये पूरा देश गा रहा है कि राम के थे, राम और के मैं हैं। देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इसको प्यार मिल रहा है वो भी बहुत अपार है। वो देखा होगा आपने जो जी। हमने एक रील बनाई, वो 5 मिलियन होने वाली है। एक नहीं, एक 5 मिलियन, एक 3 मिलियन, एक 2 मिलियन, टोटल हम अगर व्यूज मिलाएं पूरे गाने के, और 35,000 से ज्यादा लोग रील बना चुके हैं इस गाने की। हमने अभी 28 घंटा हुआ, एक भजन हमने और रिलीज किया। तो ये गीत है कि वो राम कौन है। सूरज को देता है भीषण यगन, तारों को करता है जो रोशन,
सूरज को देता है भीषण अगल, तारों को करता है जो रोशन, चंद्रमा को चांदनी और धरती को देता है प्राण, वो है राम राम राम, मेरा राम राम राम। ना होते श्री राम जीवन में मानो, न होती कथा तेरी मेरी। हम तो ये समझाना चाहते हैं लोगों को, ना होते श्री राम जीवन में मानो, न होती कथा तेरी मेरी। हरियाली कर दे मरुथल में राघव, राम वो है जो मरुस्थल में भी हरियाली कर सकते हैं। हरियाली कर दे मरुथल में राघव, हो अंगार फूलों की ढेरी। अगर फूलों की ढेरी के बीच में रावण है तो वो अंगार भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र राम, हर जगह राम है। एक बहुत बड़ा कार्य किया है इस देश के संतों ने, इस देश के महात्माओं ने और मीडिया के चैनलों ने। मैं आप सभी को भी बहुत क्रेडिट देना चाहता हूं। मैं मीडिया पर सवाल खड़े होते रहते हैं लोग। मीडिया पर तो सवाल जिसके पक्ष में नहीं होगा वो करेगा, लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार से लोगों का जागरण किया है, जिस प्रकार से इतिहास बताए गए हैं, यहां तक आज देखिए मुस्लिम यूथ वो आते हैं, स्वागत करते हैं। मुस्लिम बेटियां गीत गा रही हैं राम जी के, मैंने आपके चैनल पे देखा कहीं गाते हुए। तो कुछ लोग थे जो समझाने में कुछ लगे हुए थे, लोग जागृत नहीं थे, इसलिए वो समझाने में यत्र तत्र सफल हो जा रहे थे। चाहे आप हो या वर्तमान जो 2014 से बनी हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और इस सरकार ने समर्थन किया उनका, जो समझा रहे थे पूरे डेटा के साथ। आज एक जागरण हुआ है। आज जब हम सुनते हैं कहीं बज रहा है कोई गीत, मेरी झोपड़ी के भाग अब खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ये संसार में कौन नहीं गा रहा है अनामिका जी? अभी आपने ज्योति का जिक्र किया, पीएम मोदी भी सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई 22 जनवरी के दिन आप राम ज्योति जलाएं पूरे देश में। और पीएम मोदी जो व्रत उपवास कर रहे हैं, ये तो आपने मतलब देखा ही होगा कि कहा जा रहा है दरअसल कि उन्होंने अन्न जल जो है वो अद्भुत है वो। ये जो इसको मत छोड़िएगा बातचीत में, इस पे हम लोग को थोड़ा सा दुनिया से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। बहुत सारे मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, तो उन प्राण प्रतिष्ठा करने वाली जो शास्त्रीय पद्धति है, जो सनातन विधि है, उसका जो पालन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसके लिए हम जितना भी उनका धन्यवाद करें वो कम है। अभी वो 11 दिन का जो व्रत है, जो सब लोग सुने होंगे, बट वो 11 दिन का व्रत क्या है? वो 11 दिन का व्रत है, वो जमीन पे सो रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के आवास में वैसी प्यारी प्यारी गैया, और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का कितने जन्मों से उनका संबंध है कि वो उनके हाथ से चारा खाने में उनको क्या आनंद है। वो गाय माता और गाय माता से जो प्रेम है, ऐसा लगता है जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री गौओं की सेवा करके ही यहां तक आए हैं।